जहां मंत्रिमंडल विस्तार लगातार चिंता का और इस समय खींचतान का विषय बना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रात सुबह दूसरी बार प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर चर्चा जारी रखी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ बंद कमरे में बातचीत हुई। संभव है कि चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही है। सभी नाम तय होते ही जल्द विस्तार की तारीख का ऐलान हो सकता है। जल्दी वरिष्ठ नेता बनाएंगे तब बन जाएंगे। इंतजार लंबा हो गया। कब करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, वो जाने। मैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार भले ही बना ली हो, पर बागियों के कंधे पर बनी सरकार में बीजेपी के अंदर अंतर्कलह को बढ़ा दिया है। हालात ये है कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बने 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, पर कोरोना संकट के बीच सरकार के मंत्री के नाम पर महज 5 चेहरे हैं, क्योंकि बीजेपी विधायकों के दावों के बीच मंत्री पद को लेकर पार्टी के अंदर घमासान मचने की संभावना है। लिहाजा पिछले 1 महीने से बीजेपी के नेता रोज बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बीजेपी में बगावत हो सकती है। कांग्रेस भी इसी मौके के इंतजार में है। अब कब करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार, वो जाने। रोज ही हम तो पिछले 15 दिन से सुन रहे हैं, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। अब जब होएगा तब देखा जाएगा क्या होता है। मंत्रिमंडल की तैयारी मुझे लगता है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जल्दी ही मुझे लगता है विचार करके और मंत्रिमंडल का गठन जल्दी होगा। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ बीजेपी उपचुनाव को लेकर भी घमासान है। सालों तक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेताओं को एक मंच पर लाना बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक उपचुनाव के अलावा मंत्रिमंडल में बीजेपी नेताओं के सामने चुनौती बने हैं। ऐसे में इनके लिए उपचुनाव की राह इतनी आसान नहीं है। तुलसी सिलावट के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं। गोविंद राजपूत के खिलाफ पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र सिंह मिकलपुर और पूर्व विधायक पारुल साहू ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं मुन्ना लाल गोयल की जीत में बीजेपी के सतीश सिकरवार, अनूप मिश्रा रुड़ा है। प्रद्युम्न सिंह तोमर और जयभान सिंह पवैया के खटास जग जाहिर है। मुरैना की 5 सीटों पर बागियों के सामने बीजेपी के नेता चुनौती हैं। यही हाल बाकी सीटों का है। हमारी पूरी पोलिंग तक की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। इनको किसी भी स्थिति में तुलसी सिलावट को हम चुनाव सामने से जीतने नहीं देंगे। स्वाभाविक रूप से मन में दिन 2 दिन 4 दिन वो बात रहती है, गुस्सा भी आती है, मन को लगता भी है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। कार्यकर्ता जब सहमत होता है तब काम करता है, और कार्यकर्ता की सहमति नहीं होती है तो कार्यकर्ता घर पे बैठ जाता है। 22 लोगों ने जो एक मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, किसानों के लिए जो कुर्बानी और त्याग और समर्पण किया है, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं में से 8-9 लोगों को मंत्री बनाए जाने के साथ ही शिवराज के पिछले शासनकाल में मंत्री रहे विधायकों को फिर से मौका देने पर सहमति बनने के संकेत हैं, पर 1-2 नाम को लेकर मशक्कत जारी है। केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय होगा। हालांकि प्रदेश संगठन चाहता है कि नए लोगों को भी मौका दिया जाए। ऐसे में कैबिनेट विस्तार को लेकर कई चुनौतियां हैं। अगर मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हुए विधायकों ने यदि अंदरूनी तौर पर कांग्रेस का साथ दे दिया तो निश्चित ही प्रदेश में अगले कुछ दिनों में सियासत फिर से बदली हुई दिख सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।